ग्वालियर हाईकोर्ट के परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी मामले को लेकर बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। एक वकील पक्ष के द्वारा यहां पर कोर्ट परिसर के अंदर लाठी डंडे लगा दिए गए हैं। उसके बाद ये मामला और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ ही आपको बताएं तो जो बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के पक्ष में है, उन वकीलों के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया जिसके अंदर साफ तरीके से बताया जा रहा है कि जो भगत सिंह बार है उसके अंदर यहाँ पर लाठी डंडे है वो लगाए गए थे और इसी को लेकर उन्होंने साफ तरीके से ये कहा है कि अंबेडकरवादी वकीलों को है वो डराया जा रहा है। इसी मामले के अंदर अब ये काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। प्रशासन को भी चेतावनी दी गई है कि इस मामले के अंदर जल्द से जल्द प्रशासन कार्रवाई करे। इसी को लेकर ही बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। गांधीवादी संगम के नेता विष्णुकांत शर्मा ने बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध करने वाले वकीलों साथ ही बार के अंदर जो लाठी डंडे लगाए हैं उनको डंडा दिखाया है। डंडा दिखाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। साफ तरीके से उन्होंने ये कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विरोध करने वाले वकीलों, आप सुन लो, संविधान जिन्होंने बनाया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, उसी संविधान की देन है कि आप वकील बनके वहां पर पहुंचे हैं और आज उन्हीं का विरोध आप करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो बाबा साहब की वकील है, बाबा साहब के विचार रखने वाले लोग हैं, वो डरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। ग्वालियर हाईकोर्ट के परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा लग कर रहेगी। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि आप हमें लाठी डंडे दिखाएंगे तो हम भी आपको लाठी डंडे दिखाएंगे। इस मामले के अंदर आपको बताएं तो लगातार विष्णुकांत शर्मा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले भी जब यहाँ पर उन वकीलों के द्वारा जो बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं उनके द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई, उसी को लेकर भी यहाँ पर ये बोलते हुए नजर आए थे। और अब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये क्या कुछ कहते हुए नजर माला की बात करेंगे और इसी वजह से इस माला के माध्यम से ये जो लट्ठों की प्रथा ग्वालियर जिला न्यायालय में शुरू की गई है उसके खिलाफ आपके लट्ठों का जवाब जो है वो संविधान से दिया जाएगा, गांधीगिरी से दिया जाएगा। ये जो लट्ठ की प्रथा चालू ग्वालियर जिला न्यायालय में की गई है, ये इतिहास में पहली घटना है भारत देश की कि किसी जिला न्यायालय में खुलेआम लट्ठ लगाए गए हैं। ये बहुत शर्मनाक घटना है और पूरे देश में ही नहीं इसकी चर्चा हो रही है। इस तरह से कुछ आरएसएस और भाजपा की मानसिकता वाले लोग जो है ग्वालियर न्यायालय में खुलेआम लट्ठ लगाएंगे। और मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं कि यदि आरएसएस और भाजपा की मानसिकता वाले लोग नहीं होते, आरएसएस और भाजपा का इसमें हाथ नहीं होता, तो इन भेदभाव कर नफरत करने वाले लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि हमारे देश के लोगों के साथ भेदभाव करते, नफरत करते। और आज ग्वालियर में जो घटनाएं हो रही हैं आए दिन, मैं सीधा सा सवाल करना चाहता हूं। जो एडवोकेट विनय मिश्रा जी हैं उनसे सीधा सा सवाल करना चाहता हूं कि आपने बाबा साहब पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की उसका हम लोग विरोध करते हैं। आप कहते हैं मूर्ति को नहीं बचने देंगे। अनिल जो मिश्रा एडवोकेट हैं, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी इस तरह की अगर बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं पूरे देश में हम बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने देंगे। अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई? सारे देश के लोग बाबा साहब को चाहते हैं, पूरा देश चाहता है। और हमारे किसी भी महापुरुष के बारे में यदि कोई इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा तो हम उसका निश्चित रूप से गांधीवादी तरीके से विरोध करेंगे। ये सब महापुरुष हमारे हैं, हमारे देश की धरोहर हैं। बाबा साहब, गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर, माँ सावित्रीबाई, बिरसा मुंडा जी, बहुत सारे जो महापुरुष हुए जिन्होंने समाज और देश के लिए काम किया, ये हमारे देश की धरोहर है। तो हम सीधी सीधी बात यहाँ ये रखना चाहते हैं।